तो बच्चों आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन IIT 2008 के अंदर पेपर 2 में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ये पार्ट जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और इस इक्वेशन के अंदर अपने को इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दे रखी है इन चार वैल्यूज में से अपने को बताना है कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कौन सी आ सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक प्रोसीजर पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन जो है इसकी वैल्यू y है, तो y विल बी इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सॉल्व करने से अपने को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस 2y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सभी डेटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो यहाँ से अपने को देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स वाई प्लस 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये बच्चों एक एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर अगर अपन कोएफिशिएंट्स को अलग अलग करें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट आएगा बच्चों यहाँ पर 2 माइनस वाई इंटू एक्स और साथ में आएगा बच्चों 4 माइनस 2y। ये कॉन्स्टेंट टर्म का काम करेगी। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक को जो हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर x की वैल्यू हमारे पास में रियल होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रियल वैल्यूज के लिए अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी होती है। अगर x रियल होगा तो x की वैल्यू रियल कब आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से अगर अपने क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो अपने को देखने को मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी की जगह पे आ रहा है 4 माइनस 2y और ये क्वांटिटी 0 या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने को सॉल्व करने से यहाँ से देखने को मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस 16 प्लस 8y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे फिर से इसको सॉल्व किया तो आया बच्चों हमारे पास वाई स्क्वायर 8 प्लस 8 माइनस 4 दैट विल बी प्लस 4y एंड माइनस 12 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बच्चों। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी जिससे 4y मिलेगा अपने को और वो टर्म होगी बच्चों 6 एंड 2। तो इसको लिख सकते हैं अपन 6y माइनस 2y माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइनली बच्चों इन दोनों टर्म में से अपन y को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से माइनस 2 को, तो अपने को देखने को मिलेगा y कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली बच्चों हमारे सामने आएगा y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ पर नंबर लाइन का यूज करेंगे। यहाँ पर आएगा माइनस 6 और यहाँ पर आएगा 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन का मतलब होगा बच्चों पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यूज अपने को देखने को मिलेगी वो दो इंटरवल्स के अंदर मिलेगी बच्चों। एक तो 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक और दूसरा होगा बच्चों माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 6 तक। तो यहाँ से बच्चों y की जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी हमारे पास वो आएगी y की पॉसिबल वैल्यूज y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। और अपने को जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर y की जो वैल्यूज दे रखी है वो 0, 1, 2 एंड 3 दे रखी है। तो इन चारों वैल्यूज में से अगर अपन देखें तो इस इंटरवल के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास वो क्या आ रही है y इक्वल टू 2। वैसे मिनिमम तो y की वैल्यू इससे और भी कम आएगी हमारे सामने बट क्योंकि वो ऑप्शंस में है नहीं, जो ऑप्शंस में दे रखी है उसमें से हमारे पास में y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। तो यही होगा बच्चों हमारा आंसर। तो पार्ट ए का जो सही आंसर होगा वो सिर्फ आर ऑप्शन होगा। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेंज कैलकुलेट करने का, उस प्रोसीजर से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसीजर पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।